पत्रकारिता करने से ही हुई और उस सरकार के खिलाफ लड़े जो अपनी सरकार नहीं थी। आज की सरकार तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हम वोट दे के अपनी सरकार चुनते हैं, तो जो हम खेल रहे हैं वो तो हमारी, अब हम खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। वो कोई बाहर इम्पोर्टेंट सरकार नहीं है या कहीं बाहर से नहीं है, ये तो हमारी अपनी है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना या बोलना ये तो हमारा फर्ज वैसे भी है, क्योंकि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट में रहते हैं और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को सही रास्ते पर चलाएं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट सही रास्ते पर चले, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और आज इस ट्रस्ट के माध्यम से जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बहादुर हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता की आज़ादी की बात जब हम आज करते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आज़ादी बड़ी मुश्किल से आपको छीननी पड़ती है, क्योंकि आपसे कोई और छीनने की कोशिश कर रहा है। बड़ा ही प्लेजेंट किस्म का शौक था कि आज के ज़माने में जहाँ लोग नाम लेने की हिम्मत नहीं करते, दानिश सिद्दीकी जैसे लोगों की, वहाँ आप अवार्ड इंस्टीट्यूट करें, वो भी फ्रीडम पे जोड़ दें उसके साथ, तो ये तो एक डबल हिम्मत की बात है। और उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और बड़ी इज्जत करता हूँ कि किसान ट्रस्ट की तरफ से उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और मुझे शामिल किया उस जिम्मेदारी में कि कुछ लोग जो हमारे आज के हिंदुस्तान में मेहनत और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, फ़ोटो जर्नलिस्ट का एक कैटेगरी इसमें शामिल की गई जिसका जिक्र भी किया। आमतौर से लोग फ़ोटो जर्नलिस्ट का जिक्र नहीं करते, और क्योंकि दानिश सिद्दीकी खुद एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत, वो सब सुना ही आपने। और मैं इसके साथ मेरा एक पर्सनल वो भी शामिल है। मैं दानिश के वालिद प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब से मेरा पुराना ताल्लुक़ है, और अफसोस की बात यह है कि मैं ये सोचता रहा, ये मैंने अभी उनसे जब मिला कहा कि जब मैंने सुना मैं यही सोचता रहा कि ये शायद कोई और दानिश हो, ये कोई और अख्तर सिद्दीकी हो, वो ना हो। और अफसोस कि वो शक सही निकला और उसके लिए मुझे बहुत अफसोस भी है, और मैं आई पे माई कॉन्डोलेंसेस। में उस बीच में मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो हमारे इस पूरे सिलसिले में जो ये शुरुआत हुई उसमें मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इतिहास है और इतिहास पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पत्रकारिता की आज़ादी की बात जब हम आज करते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आज़ादी बड़ी मुश्किल से आपको छीननी पड़ती है, क्योंकि आपसे कोई और छीनने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कुछ बहादुर लोग हैं जो वो छीन कर कुछ काम कर पा रहे हैं। आज़ादी से पहले हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारी आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो रही, उस पीरियड में हमारी पत्रकारिता क्या थी। तो ये विरासत है, जिस विरासत को हमें ज़िंदा रखना चाहिए। और क्योंकि हम कोई ऐसे मुल्क नहीं है जिसका कोई इतिहास ना हो या जिसने कोई लड़ाई ना लड़ी हो। हमने तो 200 साल का जो कॉलोनियलिज्म है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, 80-90 साल तक ये पूरा मूवमेंट चला, उसमें पत्रकारिता का बड़ा अहम रोल है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स भी थे वो ज़्यादातर पत्रकार थे। बाल गंगाधर तिलक, एक अखबार अंग्रेज़ी में, मराठा, एक केसरी मराठी में, उनके खिलाफ सेडिशन के केसेस भी ब्रिटिश सरकार करती थी, लेकिन वो हिम्मत से अपनी पत्रकारिता पर जुटे रहे। और बहुत सारे नाम है, वक्त नहीं है उसका, मैं तो सिर्फ एक, क्योंकि आज का माहौल है जो फ्रीडम और आज़ादी की बात हो रही है पत्रकारिता की, उसलिए जिक्र कर रहा हूँ। और हमारे क्रांतिकारी लोग जैसे भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह को हम क्रांतिकारी तो मानते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि वो एक पत्रकार भी है। वो उसी पीरियड में ऐसी चीज़ें लिखता है, एक नौजवान 18-19 साल 20 साल की उम्र में, जो आज का नौजवान सोच भी नहीं सकता। और एक उनका लेख 4 पेज का लेख है जो 1928 में छापा, जो था पत्रकारिता पर। वो उस वक्त शिकायत करते हैं कि हमारी पत्रकारिता बिक चुकी है,
हमारी पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी में जान नहीं है। ये 1928 में शिकायत करते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के सामने खड़ा नहीं होना की हिम्मत नहीं रखते थे, और भगत सिंह जैसे लोगों ने ये कोशिश की। दूसरी नाम, मैं सिर्फ दो का नाम लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा नाम है मौलाना आज़ाद, जिनकी सालगिरह हमने अभी 2-4 दिन पहले मनाई, नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना आज़ाद ने जब अपनी ज़िंदगी शुरू की, उस शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में भी शामिल नहीं हुए थे, जब तक किसी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे उस वक्त तक। 1912 में उन्होंने अल हिलाल निकाला अखबार, उसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया, उसकी रॉयल्टी जब्त कर ली उन्होंने, वो जमा कर दी 10,000 रुपये। उसके बाद फिर दोबारा एक रॉयल्टी जब्त हुई, फिर उन्होंने अल बलाग निकाला, वो भी कुछ महीने चला, वो भी जब्त हो गया। 3 साल के लिए उनको रांची के पास एक गांव में एग्जाइल में भेज दिया गया। किस लिए? उस वक्त तक तो वो गांधी से भी नहीं मिले हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी नहीं है, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत थी पत्रकारिता के माध्यम से। तो ये एक चीज है। उस आदमी ने बावजूद इसके कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, और फ्रीडम स्ट्रगल के मेन स्ट्रीम नामों में भी नहीं है, सिर्फ एक पत्रकार है, और वो भी नौजवान, 18, 19, 20 साल, 25 साल की उम्र थी मुश्किल से। उस पीरियड में उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाकर पत्रकारिता के थ्रू अपनी पहचान बनाई। 1920 में गांधी से पहली बार मुलाकात होती है, और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए, वो तो फिर दूसरी कहानी। लेकिन शुरुआत हिम्मत दिखाकर पत्रकारिता करने से ही हुई, और उस सरकार के खिलाफ लड़े जो अपनी सरकार नहीं थी। आज की सरकार तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हम वोट देके अपनी सरकार चुनते हैं, तो जो हम झेल रहे हैं वो तो हम खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। वो कोई इंपोर्टेंट सरकार नहीं है, यार कहीं बाहर से नहीं आई है, तो ये तो हमारी अपनी है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना या बोलना, ये तो हमारा फर्ज वैसे भी है, क्योंकि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट में रहते हैं, और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को सही रास्ते पर चलाएं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट सही रास्ते पर चले, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और आज इस ट्रस्ट के माध्यम से जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए, वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बहादुर हैं, बहादुर पत्रकारिता, बहादुरी के साथ सोशल एक्टिविटीज़म, और बहादुरी के साथ फोटो जर्नलिज्म। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 3 नाम ऐसे चूज़ किए जो जिस पर सबको को एग्रीमेंट है, और सब लोग उससे एग्री भी करते हैं। और ये हमारे 2-3 लोगों की बातचीत से जो भी कुछ थोड़े से समय में हुआ, उसमें हमें महसूस होता है और गर्व होता है उन लोगों पर कि उन्होंने हमारे इस फैसले को स्वीकारा, क्योंकि ये तो हमारी इज्जत नहीं है, इसमें इज्जत हमारे ट्रस्ट की है, और उन लोगों की इज्जत एक्चुअली हमने नहीं बढ़ाई, उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ाई कि उन्होंने इस ट्रस्ट के अवार्ड को एक्सेप्ट किया। और आगे भी ये अवार्ड चलता रहेगा, क्योंकि ये एक सिलसिला है जो जयंत चौधरी और किसान ट्रस्ट ने शुरू किया है। और आई एम वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ द ज्यूरी ऑफ दानिश सिद्दीकी फ्रीडम अवार्ड. As my knowledge, this so many award in the name of journalists. This is the first award given by you as a photographers community. This is the first award in India, I think. Thank you, Janji, for this award. And I'll tell you one thing very frankly, because I'm not used to, I'm always behind the camera. Today photojournalism is in big crisis. Our entry is banned almost in the Prime Minister House, in the Rashtrapati Bhavan, in North Block, South Block, you know. आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, सब ने अपने फोटोग्राफर्स रखे हुए हैं, और उनकी टीम फोटोग्राफ खींचती है. इज हार्डली एनी एंट्री इन प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस. एंड तो हमारा जो दौर है बड़ा मुश्किल में गुजर रहा है. इवन कोरोना काल में ही सबसे पहले फोटोग्राफर जो हैं वो आगे आए और उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह खींचनी शुरू की.
और आई मीन दिस फील्ड फॉर मोर देन 40 ईयर्स, इंदिरा गांधी से लेके अभी मोदी तक। और आई एम सो हैप्पी कि मैं 3 जनरेशन की पिक्चर खींच चुका हूँ, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह एंड नाउ जयंत चौधरी। Everybody was photogenic in the way, and I'm hoping if I'm alive, so I might take picture of your children if they are coming in the politics. So thank you very much for inviting me as a jury member. तो मैं सिर्फ यही मैं बोलना चाह रहा था कि दानिश सिद्दीकी ने जो अफ़गानिस्तान, एक्चुअली मैं भी जा रहा था, मैंने अपना वीज़ा लगवाया हुआ था, दानिश सिद्दीकी सबसे पहले गए हुए थे। तो कू जो था वो तालिबान में पहले हो गया था, मतलब थोड़ा टाइम से पहले हो गया था, तो मेरे को वीज़ा नहीं मिल पाया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो अवार्ड है ये नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा हम पावरफुल बनाएंगे इसको, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन जो भी अजीत अंजुम हो या हमारे बिल्कुल बोथ ऑफ देम दे डिजर्व द अवार्ड दिस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम आई एम होपिंग विल डू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।